बालक यीशु का मंदिर में खो जाना। बालक यीशु का पालन पोषण अपने समय के एक सामान्य यहूदी लड़के के रूप में हुआ था। वह यूसुफ के बेटे के रूप में जाना जाता था और उसने अपने पिता से बढ़ईगिरी का काम सीखा था। बालक यीशु ने आराधनालय में भाग लिया और सप्त और यहूदी पर्व के दिनों का पालन किया। संत लूका के सुसमाचार के अनुसार मरियम, यूसुफ और यीशु ने फसह के त्योहार के लिए यरूशलेम की यात्रा की, जो एक वार्षिक तीर्थ यात्रा थी जिसे कई यहूदी परिवार करते थे। यह यहूदी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना थी जो मिस्र में इस्राएलियों की गुलामी से मुक्ति की याद दिलाती थी। यरूशलेम नाजरेत से 100 किलोमीटर लगभग 64 मील दक्षिण में था। त्योहार के बाद मैरी और जोसेफ रिश्तेदारों और दोस्तों के एक बड़े समूह के साथ नाजरेत के लिए अपने घर वापस यात्रा शुरू कर दी। ऐसी लंबी यात्राओं के दौरान सुरक्षा और सहयोग के लिए समूह में यात्रा करना आम बात थी। उन्होंने मान लिया कि यीशु, जो उस समय लगभग 12 वर्ष का था, उनके साथ था। हालांकि एक दिन की यात्रा के बाद मरियम और यूसुफ को पता चला कि यीशु उनके समूह में नहीं थे। संकट की स्थिति में वे उसे खोजने के लिए यरूशलेम लौट आए। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय एक दिन की पैदल यात्रा कोई छोटी दूरी नहीं होती थी और उन्हें शहर लौटने में कुछ समय लग जाता था। 3 दिनों की खोज के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शिक्षकों और धार्मिक विद्वानों के बीच बैठे हुए पाया। पवित्र शास्त्र में यीशु द्वारा शिक्षकों के साथ की गई विशिष्ट बातचीत के बारे में अधिक विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन यह इस बात पर जोर देता है कि वह उनकी बात सुन रहा था और उनसे प्रश्न पूछ रहा था। अब आइए इस दिलचस्प घटना के पीछे के मुख्य विचारों को उजागर करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह यीशु की अपने दिव्य उद्देश्य के बारे में जागरूकता के बारे में है। 12 साल की छोटी उम्र में ही वह पहले से ही परमेश्वर के साथ एक अनोखे रिश्ते के प्रति सचेत हो गया है। जब मरियम ने उससे पूछा, बेटे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पिता और मैं तुझे ढूंढते हुए बुरी तरह व्याकुल थे। तो यीशु ने उत्तर दिया, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में ही होना चाहिए? यह आगे आने वाली गहन आध्यात्मिक यात्रा के लिए आधार तैयार करता है। यह कहानी यीशु की बुद्धिमत्ता और समझ पर भी प्रकाश डालती है। एक 12 साल का बच्चा मंदिर के विद्वानों से उलझा, सवाल पूछे और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह यीशु के असाधारण स्वभाव की एक झलक है। यह यीशु के सार्वजनिक सेवकाई का पूर्वाभास देता है, जहां वह परमेश्वर पिता के साथ अपने अनूठे रिश्ते को व्यक्त करना जारी रखता है, परमेश्वर के राज्य के बारे में उपदेश देता है और अपने पिता की इच्छा के अनुरूप एक महान कार्य को पूरा करता है। और आपके पास यह है, मंदिर में यीशु के खो जाने की कहानी, उनके प्रारंभिक जीवन का एक संक्षिप्त सार जो गहरे अर्थ को प्रदर्शित करता है।